आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हैं, उन सब के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या कुछ निकल के आती हैं चीजें आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, सो रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव हो, टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है ना, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। एंड रीडिंग के आखिरी में आप सबको मैं रिचुअल भी बताऊंगी क्या करना है अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, सो आखिरी तक बने रहना। चलो डिवाइन प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके ओके, यहाँ है मेरे पास 5 ऑफ वैंड्स, ओके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मैजिशियन, यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सो चलो बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो साइन की बात कर लूं। साइन है यहाँ पे मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड ये मैजिशियन साहब हैं तो इनके पास तो चारों चीजें होती हैं, तो मान के चलिए कि सारे साइन अवेलेबल है। साइन से ऐसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए क्योंकि रीडिंग जो ना रीडिंग हो रही है। ठीक है, ओके 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स में 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच। 6 ऑफ वैंड्स, ओके बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जी नजर आ रही है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं अपने दिल दिमाग से बहुत लड़ रहे हैं, अपने सोसाइटी से बहुत लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति की फैमिली है ना, इस व्यक्ति की फैमिली, इस व्यक्ति की शादी की बात हो सकता है कि चल रही हो, या फिर कहे तो ये व्यक्ति की शादी फिक्स हो गई है। ऐसा कुछ है, शादी को लेकर के कुछ ना कुछ चल रहा है। या कहे तो ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, इस व्यक्ति की फैमिली में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, ये व्यक्ति की फैमिली आपको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। एक तो चीजें ये मुझे नजर आ रही हैं जहां पे ये व्यक्ति ना एक तरीके से इस व्यक्ति को मैनिपुलेट किया जा रहा है, इस व्यक्ति का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं आपके लिए। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहे हैं, है ना। ये व्यक्ति आना तो चाहते हैं आपके पास, आपके साथ कनेक्शन को डील करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ये व्यक्ति को ना प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये व्यक्ति ना अंदर ही अंदर अपने आप से काफी परेशान हो गए हैं। लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोग इनको टॉन्ट मार रहे हैं, लोग इनको मना कर रहे हैं कि देखो तुम शादी करके पछताओगे। ठीक है, अगर तुमने उससे शादी करी या उसके साथ तुमने रिश्ता रखा तो तुम आगे जाके पछताओगे। ठीक है, तो ये एनर्जी दिख रही है। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर ना वो होता ना कि गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, गुस्सा बहुत आ रहा है आपके पार्टनर को, क्योंकि आर्गुमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, इनकी फैमिली इनको बहुत रोकने की कोशिश कर रही है, इनके फ्रेंड्स हैं या इनकी सोसाइटी के बारे में ये सोच करके थोड़ा सा अपने आप को काफी अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब लोग इनके ऊपर भिड़े हैं, सब लोग भिड़े हैं, लेकिन ये व्यक्ति अकेले है और ये व्यक्ति अकेले आपके लिए लड़ सकते हैं। ये भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये व्यक्ति को जो है ना आपको प्रपोजल देने की इच्छा बहुत हो रही है और इसी वजह से यहाँ पे लड़ाई चल रही है। दिल दिमाग में भी जंग चल रही है कि ठीक है फैमिली वाले कह रहे हैं तो कहीं मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा या गलत चीजें तो नहीं कर रहा, है ना। तो ये भी दिख रहा है। साथ ही साथ ये व्यक्ति की इच्छा जरूर है कि आपके साथ ये व्यक्ति स्टार्ट करे, एक न्यू बिगनिंग करे, है ना। आपके साथ ये व्यक्ति आना चाहते हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों का कनेक्शन बना है, या मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ना कुछ ऑनलाइन हो सकता है कि आपके पर्सन जो है ना
देखो जल्दी से जल्दी एक्शन लेने के मूड में है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति के अंदर दिख रहा है एक्शन का मूड। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिखाई दे रही है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है किसी किसी का यहाँ पे, क्योंकि दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना जो है डिस्टेंस खत्म करके आपके साथ अपने रिश्ते में विक्ट्री पाना चाहते हैं। ये व्यक्ति विक्ट्री चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को लग रहा है कि यही मेरा आने वाला कल है और इसी के साथ मैं सेफ फील करूंगा, इसी के साथ मैं खुश रहूंगा। देख रहे हो, खुशी आपके साथ ही है इस व्यक्ति की। आपके साथ जो पल एंजॉय किया है, आपके साथ जो एक होता है ना, जो आपके साथ जितनी जिंदगी जितना भी टाइम मिला है आपके साथ जो एंजॉय किया है, वो अपने आप में अलग है भाई, है ना। तो आपके पार्टनर को लगता है कि मैं इसके साथ ज्यादा खुश रहूंगा। देखो यहाँ पे ब्लैक मैजिक का भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, ब्लैक मैजिक का भी यूज किया जा रहा है ताकि आप दोनों का कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे से दूर चले जाओ, नो कांटेक्ट में चले जाओ। और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप लोग को बता दूं, आपके रिश्ते में ब्लैक मैजिक, है ना, किया गया है, ब्लैक मैजिक का यूज किया गया है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी इंटेंशन सही नहीं दिख रही है, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये लोग आप दोनों को दूर कर देना चाहते हैं, ठीक है। और इसी वजह से आपके पार्टनर मुझे परेशान 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 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी दिख रही है। चलो अगला कार्ड देख लेते हैं। यहाँ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। देखो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना यहाँ क्लियर कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। एकदम अकेले हो गए हैं आपके पार्टनर। देखो ये व्यक्ति रिलेशनशिप में दूरी बना चुके हैं, ठीक है। ये व्यक्ति ने अपने आप को टाइम दिया है, मुझे जहां तक दिख रहा है ना, ये व्यक्ति ने अपने आप को टाइम दिया है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति ने जानबूझ के थोड़ी दूरी बनाई है, क्योंकि ये व्यक्ति ना ये सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, परेशान है, इनका मन परेशान है, दिल परेशान है, कहीं इनको पीस मिल नहीं रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बेचैन भी हो रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे क्या करूं ना करूं, है ना, अपने रिश्ते को कैसे डील करना है ये भी इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा है। तो कहीं ये व्यक्ति के अंदर फैमिली का भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, ठीक है। फैमिली जो है इनकी चाहती है अरेंज मैरिज, या फिर कहे तो अपने सोसाइटी या फिर अपने लेवल के लोगों के साथ, है ना, इनकी उठक बैठक हो, या फिर इनका कनेक्शन हो, या फिर इनका शादी शादी हो, है ना, या फिर कहे तो दिख रहा है कि इनकी फैमिली थोड़े से मनी माइंडेड भी हो सकती है, ठीक है। स्टेटस देखते हैं इनकी फैमिली, ऐसी कुछ एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, जहां पे ये व्यक्ति ने ना, देखो इस व्यक्ति को मेन चाहिए पीस, है ना, और ये पीस आपके पास मिलती है। आपके पार्टनर अपनी फैमिली के पास भी वो सुकून नहीं, है ना, देख पा रहे हैं, लेकिन आपके साथ जब सोच रहे हैं ना कि अगर मैं इसके साथ जाऊं तो मुझे ये शायद सुकून मिल सकता है, मैं उसके साथ बहुत ही हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार सकता हूँ या अपनी लाइफ गुजार सकता हूँ। लॉन्ग टर्म का ये व्यक्ति सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म का ये व्यक्ति डेफिनेटली सोच रहे हैं कि आपके साथ पूरी उम्र गुजारी जा सकती है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आप मैच्योर हो, आप इनको संभाल सकते हो, इमोशनली मेंटली आप इस व्यक्ति को हील कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर है हीलिंग पावर, है ना। देख रहे हो राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, है ना, साथ में रहते हैं, तो राम जी सीता जी के बगैर तो अधूरे है ना, है ना। तो यहाँ पे वही है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे ठीक यही वाला कनेक्शन चाहते हैं कि राम और सीता, है ना, आप दोनों एक दूसरे के हो, है ना, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना फील कर रहे हैं कि मुझे ना अपनी फैमिली या इन सारी चीजों में पढ़ के मैं खुद अकेला हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी दिख रही है। हर्मिट के कार्ड के बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स भी है, देख रहे हो ना, यहाँ पे ये कनेक्शन कितना ज्यादा कुछ कह रहा है। आपके पार्टनर एकदम अकेले हो गए हैं, अकेलापन फील हो रहा है, खालीपन फील हो रहा है, लग रहा है जैसे कि मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे किधर जाना है। मैंने दूसरों को गाइड तो कर दिया, लेकिन मुझे गाइड करने वाला तो कोई है ही नहीं, मेरा मन खुद परेशान है। ये व्यक्ति बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत खालीपन में फील कर रहा है ये व्यक्ति। मैच्योरिटी आ गई है इस व्यक्ति के अंदर, मैच्योर है। आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, एज गैप के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं ये व्यक्ति बहुत बहुत ज्यादा, है ना, फील कर रहा है कि मैं, अगर उसने मुझे नहीं समझा, मेरे मन को नहीं समझा, मेरी सिचुएशन को नहीं समझा, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे इस प्यार को छोड़ के अपने लिए कुछ
और देखना होगा, यानी कि अपनी ज़िंदगी में मेरा करियर है या कुछ और है, बट मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति यही फ़ील कर रहा है कि शायद अभी जो है ना, ये व्यक्ति कोई डिसीज़न लेने के जो है मूड में नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति का दिल है, दिमाग है, वो बहुत डिस्टर्ब है, ठीक है? बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिसिंग सी एनर्जी है, बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको। नो डाउट ये व्यक्ति के अंदर ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला मैं अकेला कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा इस रिश्ते को, ठीक है? तो ये एनर्जी दिख रही है। चलो 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लियर कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन, वेरी नाइस। चलो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कार्ड में कि आपके जो पार्टनर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुराने पल को याद कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ऐसी भी चीजें हुई हैं जहाँ पे ये व्यक्ति अपने आप को बहुत अकेलापन फील कर चुके हैं, बहुत खालीपन फील कर चुके हैं। साथ ही साथ ये व्यक्ति ने ना, ऐसा लगता है कि किसी और के साथ इस व्यक्ति का रिश्ता था, किसी और के साथ इनकी वाइफ थी, इनके हस्बैंड थे, या फिर इनका जो है एक्स था, जिसके साथ इस व्यक्ति ने पूरा अपना इमोशनल तरीके से, एक होता है ना कि इमोशनली इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन वहां से इस व्यक्ति को ना वो नहीं मिला जो इस व्यक्ति ने दिया था या इस व्यक्ति ने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है? लेकिन आपके साथ आने के बाद ये व्यक्ति को रियलाइज हो रहा है कि अब आपने इस व्यक्ति को दिया है और ये व्यक्ति जो है ना अब आपको देने के लिए रेडी है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ना फील कर रहा है कि हाँ, मुझे उसने दिया है और मैं भी दूंगा, ठीक है? तो ये व्यक्ति हालांकि आपको दे रहे थे, लेकिन अब ज्यादा देना है, ठीक है? अब जो है ना अब आउटकम का जो है ना इंतजार हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो कहीं और भी इस व्यक्ति ने वो लगाया था अपना दिल दिमाग, अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन वहां से इनको रिजल्ट प्रॉपर मिला नहीं, लेकिन आपके साथ वही लगाया। तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को दिख रहा है कि शायद मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, शायद मुझे ना ऐसा होगा कि वो मेरे साथ आके खड़ी रहेगी या खड़ा रहेगा, ठीक है? चाहे आप दोनों के बीच में एज गैप ही क्यों ना हो, लेकिन प्यार तो है ना, प्यार तो भरपूर है ना, प्यार दोनों के बीच में एकदम भरपूर है। यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर पैशन है, एक आग है, आपको देख के लगी इनके दिल में आग, है ना? वो आग बुझ नहीं रही है, वो आग नहीं बुझेगी, क्योंकि देखो एज गैप हो, डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, फैमिली इशू ही क्यों ना हो, या फिर आप दोनों एक तरीके से देखा जाए तो मुझे तो सबसे ज्यादा एज गैप का दिख रहा है, ठीक है? एज गैप ही दिख रहा है ज्यादातर। तो एज गैप का सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो आपके पार्टनर के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इस व्यक्ति को लगता है कि मैं उसके लिए पैशनेट हूँ, वो मेरे लिए पैशनेट है, हम दोनों एक दूसरे के हो सकते हैं, और ये व्यक्ति उस चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। ये व्यक्ति मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनके दिल में चल रहा है कि मुझे मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे कैसे भी करके मैनिफेस्ट करना है, उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। शाम दाम दंड भेद, कुछ भी अपना के आपको ना अपने पार्टनर का जो है सपोर्ट दिखने को मिलेगा। आपके पार्टनर आपको अपना बनाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन दिख रहा है मुझे। ये व्यक्ति के अंदर ये है ना कि मैं जो चाह दूँ वो मैं पूरा करूँगा, करूँगा ही करूँगा, ठीक है? ये व्यक्ति का जो डेस्टिनी नंबर है वो 1 हो सकता है, ठीक है? डेस्टिनी या बेसिक नंबर जो है कह सकते हैं कि 1 हो सकता है, यानी कि किसी भी महीने की 1 तारीख, किसी भी महीने की 10 तारीख, किसी भी महीने की 19 तारीख को आपके पार्टनर का जन्म हुआ हो सकता है, या किसी भी महीने की 28 तारीख भी, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति के अंदर है कि मैं कर लूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है मुझे। न्यू बिगिनिंग करना है आपके पार्टनर को, नो डाउट ये व्यक्ति ना एक तरीके से जो है ना उस चीज़ में फँसना नहीं चाहते, उलझ के नहीं रहना चाहते हैं। चाहते हैं कि यार अब सब चीज़ क्लियर हो ना, मुझे उसके साथ रहना है, उसे मेरे साथ रहना है, बस, है ना? अगला कार्ड भी मैजिशियन का कार्ड है, तो देखते हैं कौन सा कार्ड क्लियर करता है। मैजिशियन, प्लीज़ मुझे बताएँ। जजमेंट, वेरी नाइस। टावर, नो कांटेक्ट है। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, और नो कांटेक्ट की वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में दरार पड़ गई है, आप दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोशिश करी,
या मैंने कोशिश करने की कोशिश करी लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुई चीज़ें, नहीं हुई बातें, नहीं हुआ कुछ भी, है ना? तो ये दिख रहा है, कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि यार मुझसे गलती क्या हो गई, है ना? ये देखो ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन जो है ना काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि अचानक से जो रिश्ते हैं ना वो ढहा के गिर गए, ठीक है? यानी कि ये जो बिल्डिंग है ना उसमें अचानक आग लग गई, वो अचानक से गिर गया, आप दोनों का प्यार, आप दोनों की फैमिली, आप दोनों का एक होता है ना कि जैसे कि इमोशनली एक-दूसरे से जो कनेक्शन था, वो कहीं न कहीं अचानक से बंद हो गया। तो यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, है ना? किसी और ने चालाकी करी आपके रिश्ते में, किसी और ने जो है गेम खेला है इस कनेक्शन में, किसी और ने बहुत ही माइंड के साथ गेम खेला है, किसी और की चाहत रही है कि आप दोनों को दूर किया जाए, है ना? अब जो है आपके पार्टनर को उसका खेल समझ में आ रहा है। थर्ड पार्टी जो भी रही है, उसका खेल आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है जब इस व्यक्ति ने नोटिस करना स्टार्ट किया है, जब इस व्यक्ति ने अपना दिमाग यूज़ किया है, चाहे इनके कोई अपने ही क्यों ना हो। पहले इस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं होता था कि ये मेरे रिश्ते को क्यों खराब करेगा, लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि लोग किस इंटेंशन से मेरे रिश्ते में ताक-झाँक करते थे, किस तरीके से एडवाइस दिया करते थे, उनकी इंटेंशन क्या थी, अब आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। ठीक है? अब आपके पर्सन समझ चुके हैं कि भाई ये तो चक्कर कोई और चला रहा था, ठीक है? और हम दोनों बेवकूफ़ थे कि हम दोनों ने किसी और की बातों में आके अपना बना-बनाया घर उजाड़ लिया, है ना? रिलेशनशिप खराब कर लिया। यहाँ पे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है, जजमेंट की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि नहीं, ये तो गलत हुआ। है ना? अब मुझे ना उसे जजमेंट देना पड़ेगा, उसे जस्टिस देना पड़ेगा, उसके साथ न्याय करना ही होगा और ये न्याय करने के लिए कहीं न कहीं इनको गाइडेंस मिली है। किसी तरीके से इस व्यक्ति को एंजल नंबर दिखना स्टार्ट हो गए, कोई आपका नाम सुनाई देना स्टार्ट हो गया है आजकल। आपके पर्सन जो है ना नोटिस करने लगे हैं और ये ईश्वर से यही दुआ कर रहे हैं कि भई जो भी हुआ मुझसे गलती हुआ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन अब गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि नहीं, 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 अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, है ना? तो अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। यस, आपके पार्टनर के अंदर वही दिख रहा है कि नहीं भई, अब मुझे अपने रिश्ते में पूरा इन्वॉल्व होना है। रिश्ते को पूरे अच्छे तरीके से मैनेज करना है। ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इस रिश्ते को लेकर आपके जो पार्टनर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं, काफ़ी अंदर ही अंदर मतलब ऐसा फ़ील कर रहे हैं ना कि मुझे कुछ न कुछ चक्रव्यूह चलाना ही होगा, कुछ न कुछ एक्शन लेना होगा, डिसीज़न लेना होगा, बातें करनी होगी, है ना? तो अपने रिश्ते को ठीक तरीके से मुझे डील करना ही होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पर्सन है कई रात तो ये व्यक्ति सोच के सो भी नहीं पाते हैं, सोच के सो भी नहीं पाते हैं। इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है आपके पार्टनर के अंदर कि उसकी कोई हद नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? देखो एक तरफ ये व्यक्ति को फ़ील हो रहा है कि शायद मैं इमैच्योर हो गया था, मैं ज़्यादा पॉजेसिव हो गया था, मैंने शायद उसे गलत समझा, है ना? ये व्यक्ति के अंदर ये दिख रहा है कि आपको इस व्यक्ति ने इमैच्योर समझा या ये व्यक्ति खुद ही इमैच्योर हो गए हैं आपको लेकर, है ना? तभी तो कुछ किसी और की बातों में आ गए, तभी तो कोई और इनको मैनिपुलेट कर गया, कोई और इनको कुछ और कह रहा था और ये व्यक्ति सुने जा रहे थे। उस वक़्त इस व्यक्ति ने एक्शन नहीं लिया, उस वक़्त इस व्यक्ति ने मना नहीं किया कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, है ना? तो यहाँ पे ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि शायद मैं जो है उसके प्रति पागल हो गया था और दूसरों की बातें सुन भी लिया था, ये मेरी गलती थी, है ना? तभी तो इस गलती का अंजाम ये है कि आपके पार्टनर को ना यहाँ पे चढ़ा-बढ़ा दिया गया, है ना? और आपके पार्टनर आपके ऊपर गुस्सा करने लगे, आपके ऊपर चीखने-चिल्लाने लगे, आपको अब्यूज़ किया, है ना? आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा ही टेंशन दी है, बहुत टेंशन दी है, इतनी टेंशन जिसकी कोई हद नहीं है ना? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि भई आपके पर्सन ने कहीं न कहीं आपको वो कहते हैं ना जो प्यार देना था, जो इमोशनल कनेक्शन देना था, वो इमोशनल कनेक्शन आपके पार्टनर ने नहीं दिया। मतलब उस समय ऐसा लगा जैसे आपके पार्टनर बदल गए हैं टोटली।
टोटली आपके पार्टनर आपसे एकदम से जैसे है ना दरकिनारा करते हुए आपको दिखे, है ना। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आपके लिए जो है आपको ऐसे बोला ना जैसे कि मुझे तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है ना। तुम ये हो, तुम वो हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये तक आपके पार्टनर ने अपने ईगो में आके बोल दिया, है ना। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को समझ में आ रहा है शायद मेरी वो में इमेच्योरिटी थी। जब इस व्यक्ति ने रात में ये सोचा है ना, रात में ये सोचा है ना ये व्यक्ति ने कि मेरी गलती क्या है ना, मैंने ऐसे रिएक्ट क्यों किया, तो दूसरों की बातें सुनकर ये व्यक्ति ने रिएक्ट किया है। दूसरों की बातें सुनकर दूसरों ने कान भरा और आपके पार्टनर ने रिएक्ट किया, और यही वजह है आप दोनों के बीच की दूरी की। ये व्यक्ति फील कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था और मुझे अब दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं है, इनसिक्योरिटी फील हो रही है आपके पार्टनर को। एंड ये व्यक्ति प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से ईश्वर जो है ना हम दोनों के बीच के रिश्ते को ठीक कर दे, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड है ये कार्ड पेशेंस का है, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है। यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई पेशेंस रखो ना तुम, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगला कार्ड डेथ का कार्ड है। एक न्यू बिगिनिंग होगी, जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और तुम दोनों के बीच में एक न्यू बिगिनिंग होगी। तो ये तीनों ही कार्ड बता रहे हैं कि देखो प्रे किया है ना इस व्यक्ति ने, अब आप दोनों के बीच में यूनियन होगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग होना दिख रहा है कि होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मुझे दिखता है कि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है ना, शायद शायद वो तोड़ने के लिए बहुत बहुत दिमाग लगाया गया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है, ठीक। तो चलो फिर देख लेते हैं इसी पे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ मतलब आपका यूनियन कब होगा, इनके साथ रिलेशनशिप कब ठीक होगा। थैंक यू सो मच। चलिए प्लीज गाइड करें। सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, चाहे जो निकले। देखो विद इन 5 मंथ्स लगेंगे। अभी मैंने कहा ना कि आपको टाइम लगेगा, आपके रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में टाइम लगेगा, है ना। यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं 5 महीने लगाएंगे आपके साथ यूनियन में, अपने आप को हील करने में, इस रिश्ते को हील करने में, ठीक है। और किसी किसी का जो है मुझे दिख रहा है कि किसी भी बुधवार को ये कनेक्शन बन सकता है, 5 महीने में किसी भी बुधवार को ये कनेक्शन बन सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन आगे जा सकता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल। एंड आपके पार्टनर के कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं, क्या है मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, है ना। सो बस 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 बहुत हो गया। चलो पहला मैसेज है कि तुम्हारी याद आज भी आंखों को नम और दिल को खामोश कर देती है। ओके, इतनी प्यारी सी बात। ओहो। अगला है कि कभी कभी ना वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, लेकिन मेरी फीलिंग्स नहीं। दिल से सिर्फ इतना कहना है, आई रियली केयर अबाउट यू। ओहो, वेरी नाइस नाइस। चलिए अगला है कि चाहे हम कितनी भी कम बात करें, मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होंगी। तुम हमेशा मेरे दिल के करीब रहोगे। ओके, अगला मैसेज है कि मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाए, फिर भी तुम्हारे बिना सब सब अधूरा लगेगा। ओके, अगला मैसेज है कि तुमसे बात किए बहुत वक्त हो गया है, लेकिन दिल ने आज तक तुमसे बात करना बंद नहीं किया। वाओ। अगला है कि तुम्हारी खामोशी देखकर मैं चुप हूं, लेकिन तुम्हारी कमी को नहीं। भाई क्या बात है। आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करिए प्लीज बताइएगा जरूर। एंड मैंने कहा था कि मैं रिचुअल आपको बताऊंगी, मैं रेमेडीज बताऊंगी क्या करना है आपको, तो इसके बाद वाली वीडियो में आपको वो देखने को मिल जाएगा। वीडियो आखिरी तक देखना, आपको अच्छा लगे तो ऑर्डर करना, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि बार बार बुरी नजर लग जाती है, काम बनते बनते रुक जाता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है और रिश्ते में प्यार कम हो गया है, लगता है ऐसा? तो ये वीडियो
आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसे पावरफुल ब्रेसलेट के बारे में जिसको पहनने के बाद हजारों लोगों की लाइफ चेंज हुई है। टाइगर आई और रोज क्वार्ट्ज, ये ब्रेसलेट्स, और वीडियो के एंड में बताऊंगी इसको पहनने का सही दिन, सही हाथ और ओरिजिनल की पहचान। तो आखिरी तक बने रहना, ठीक है। तो देखो, ये जो ब्रेसलेट है, ये जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ को सुंदर बनाए। अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ऐसे तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो ही, आई नो, बट नए हो तो सर सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला है ये टाइगर आई, है ना। ये देखो लुक इसका, बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट, है ना। टाइगर आई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें है शेर की आंखें जैसी चमक, है ना। देखो ये लाइन, अगर आप देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको, है ना। तो इसके 3 फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं आपको बताती हूँ। पैसा और बिजनेस, नंबर 1 फायदा, है ना। इसे मनी मैग्नेट स्टोन भी कहा जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये आपको गलत फैसले लेने से ना बचाता है ब्रेसलेट, इतना पावरफुल ये ब्रेसलेट है, ठीक है। दूसरा नंबर है कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस, अगर आप इंटरव्यू में डरते हो, लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता है, या ये आपके मतलब शेर जैसे कॉन्फिडेंस के को जो है ना बनाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कॉन्फिडेंस लेके आता है। नंबर 3 बेनिफिट क्या है इसका? तो ये है बुरी नजर से बचाता है आपको। ये सबसे पावरफुल नजर सुरक्षा ब्रेसलेट है। अगर आपको लगता है कि आपके काम में नजर लग जाती है तो ये इसको जरूर पहनो। ये ब्रेसलेट आपको जरूर जरूर पहनना चाहिए, ठीक है। चलो, अब अगला जो ब्रेसलेट है ये है रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, जो कि मेरे पास 3 अवेलेबल है, और अभी यहाँ पे टेबल पे 3 है। हालांकि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये जो प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट दिख रहा है ना, ये है, इसे लव स्टोन भी कहते हैं। ये प्यारा रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है। इसके भी बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। इसके भी 3 बेनिफिट्स हैं, ठीक है। पहला तो जो है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है, घर में अशांति है, इसके लिए ये जादू है। ये जादू है, ये दिल से गुस्सा निकालता है। ये इतना पावरफुल ब्रेसलेट है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है कि जिनको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या रात को नींद नहीं आती है ना, उनके लिए ये उनके दिल को शांत करता है ये ब्रेसलेट, ठीक है। यहाँ पे तीसरा जो है फायदा ये है कि देखो, कहते हैं रोज क्वार्ट्ज पहनने से ना चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है। क्योंकि क्योंकि जब मन शांत होता है तो चेहरा खुद चमकता है ना। तो मन को शांत रखना जरूरी है। अगर टाइगर आई आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाता है तो रोज क्वार्ट्ज आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ओरिजिनल की पहचान कैसे करें। तो देखो, ओरिजिनल स्टोन हमेशा ना ठंडा रहता है। अगर आप इसको टच करोगे ना तो हमेशा आपको ठंडा लगेगा, है ना। और डुप्लीकेट जो है प्रोडक्ट, वो हमेशा आपको क्या होगा, गर्म हो जाता है। ये ना गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एकदम ठंडा रहता है, ठीक है। वजन की बात करूँ ना तो ओरिजिनल पत्थर में हल्का वजन होता है, प्लास्टिक एकदम हल्का फुल्का होता है ना, एकदम हल्का हवा की तरह, है ना। चमक देखोगे ना तो इसमें नेचुरल लाइंस हैं, ठीक है। इसमें आपको नेचुरल लाइंस दिखेंगी। प्लास्टिक में एक जैसा प्रिंट होता है, लेकिन इसको आप जैसे जैसे घुमाओगे ना वैसे वैसे इसकी, है ना, देख रहे हो, ये चमक चेंज होती चली जा रही है। तो ये ओरिजिनल है, ठीक है। हमारे पास जो है 100% ओरिजिनल प्रीमियम स्टोन है। आप हाथ में, है ना, हाथ में लोगे ना तो खुद फील करोगे, ठीक है। तो इसको पहनने का तरीका क्या है? पहले तो मैं इसको एनर्जाइज करके दूंगी, उसके बाद आपको पहनने का तरीका बताती हूँ। मैं पहले इसको पर्सनली एनर्जाइज करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना उनके लिए स्पेशली एनर्जाइज करती हूँ, ठीक है। तो ये कौन पहन सकता है? तो सुनो ध्यान से, लड़का, लड़की, बच्चा या बड़ा, कोई भी, ये यूनिसेक्स है ना। ये ब्रेसलेट्स यूनिसेक्स है, ठीक है। यानी कि देखो, किस हाथ में पहनना है? तो पैसा और कॉन्फिडेंस के लिए टाइगर आई ना आपको राइट हैंड में पहनना है,
ठीक है। और प्यार में अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो रोज क्वार्ट्ज लेफ्ट हैंड में पहना जाता है। तो दोनों एक साथ भी पहन सकते हो आपको, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किस दिन पहनना है, तो शनिवार या सोमवार को सुबह नहाकर पहनो इसको। पहनने से पहले आपको गंगा जल से इसको धोना होता है, लेकिन मैं एनर्जाइज करके देती हूँ, तो आप जो है इसके कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जब आपके पास ये ब्रेसलेट मिल जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसको इसकी केयर भी करनी पड़ती है, ठीक है, इसकी केयर भी करनी पड़ती है। इसे परफ्यूम और सोप से बचाना है, तो लाइफ जो है ना, लाइफ भर ये चलेगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है। तो ये इतना अच्छा पावरफुल ब्रेसलेट आपको जरूर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, ठीक है। तो मार्केट में एक ब्रेसलेट का प्राइस मतलब आपको अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन हम एनर्जाइज करके देते हैं तो हमारे पास प्राइस अलग होता है। एनर्जाइज करने का हम इसमें एनर्जीज डालते हैं, है ना, हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस अलग होता है। प्राइस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। उस पे जो है आप ये दोनों ब्रेसलेट का कॉम्बो ले सकते हो या कोई एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है स्टॉक खत्म ना हो इसके पहले जो है आप ऑर्डर कर लो, ठीक। चलो फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है, और ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।